हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इस वीडियो में 15 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और इसमें प्लस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए जाएंगे। इससे आपके टोटल 30 से 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाय। अंग्रेज किसानों को मद्रास में चाय उगाने के लिए मजबूर करते रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। किन फसलों को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया, किन राज्यों में? तो इनको भी देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए थे, इनको एक ही क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड कर दिया है। जूट उगाने के लिए मजबूर किया जाता था बंगाल में। चाय उगाने के लिए मजबूर किया जाता था असम में। गन्ना उगाने के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को उत्तर प्रदेश में। वीट गेहूं उगाने के लिए पंजाब में। कपास उगाने के लिए महाराष्ट्र व पंजाब में। चावल उगाने के लिए मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, किसानों को मजबूर किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार संगठन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान से खुदाई खिदमतगार संगठन का संबंध है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी कहा जाता था। रेड शर्ट्स शब्द इनके लिए यूज किया जाता था क्योंकि यह हमेशा रेड कलर की शर्ट पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली दल कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 दिनों तक। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर दांडी तक चला था। यह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 में समाप्त हुआ। इसमें कुल टोटल 79 लोग शामिल थे मार्च में। 78 लोग प्लस गांधी जी, 79 लोग शामिल थे। इसमें सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी शामिल थी दांडी मार्च में। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी महिलाएं दांडी मार्च में शामिल हुई थी? तो सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल डायर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ। इसका विरोध करने के लिए सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया रॉलेट एक्ट का विरोध करते समय। इनको छुड़वाने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। इन हजारों निहत्थे लोगों पर ही जनरल डायर ने फायर किया था, क्योंकि ये पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने ही सबसे पहले रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। इनको छुड़वाने के लिए ही जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले महात्मा गांधी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? अगर आपको
आंसर पता हो तो आप वीडियो रोककर आंसर दें। सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले महात्मा गांधी को 1908 में गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जी ने ट्रांसवाल, एक स्थान है दक्षिण अफ्रीका में, एक सत्याग्रह चलाया था जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो इन्होंने 1907 में स्टार्ट किया था और 1908 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, यह सत्याग्रह गोरे व काले रंग के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध ट्रांसवाल में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और उनको 1908 में जेल जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फादर ऑफ अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये दोनों ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले ने की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह सत्याग्रह 1918 में चला, अहमदाबाद में चलाया गया। अहमदाबाद मजदूर जो कि मिल मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, उनके सहयोग के लिए यह सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बिहार में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं। इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यह पुस्तकालय ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है। तो इस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्रियों को रखा जाता था। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श ने की थी। कब की थी? 1891 में। खान बहादुर खुदा बख्श ने बहुत सी भाषाओं में पुस्तकें लिखी थी, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, इंग्लिश, इन सभी पुस्तकें जो कि ऐतिहासिक महत्व की थी, इसी संग्रहालय में रखी हुई थी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा भारत में किसका उत्पादन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंबाकू। पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए थे तथा पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू का खेती का उत्पादन प्रारंभ किया। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार पुर्तगाली द्वारा किया जाता था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे
1498 में उनका एक नागरिक वास्को डी गामा भारत आया था और भारत में सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए थे 1961 में। 1961 से पहले गोवा राज्य पर उनका शासन था। तो सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए कौन? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाया गया था हंटर आयोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग की रिपोर्ट को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। यह उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। यह भी अंग्रेजों ने गांधी जी को दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। यह भी अंग्रेजों ने उनको दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 26 जनवरी 1930 को पहला आज़ादी दिवस मनाया गया। लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 को हुआ था, उसके बाद में यह पहला आज़ादी दिवस मनाया गया। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट, यह स्वतंत्रता दिवस लाहौर में मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो पार्ट 1 भी आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, J.A. हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बंगाल गजट समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किसने? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। कब इस प्रारंभ किया था? 1780 में। कहाँ प्रारंभ किया था? कलकत्ता में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर निर्णायक जीत साबित हुई? कौन से युद्ध से अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर निर्णायक जीत, मतलब उन्होंने फ्रांसीसी को पूरी तरह से हरा दिया उस युद्ध में, वो भारतीय उपनिवेश पर कब्जा कर लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध। तो एक तो क्वेश्चन यही बनेगा, वांडीवास का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हुआ था। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह युद्ध 1756 से 1763 तक 7 वर्ष तक चला, जिसमें 1763 में अंग्रेजों की जीत हुई
नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी और माहे को कब्जा किया। इससे पहले फ्रांसीसियों का पांडिचेरी और माहे पर शासन था। युद्ध में हार जाने के कारण अंग्रेजों ने पांडिचेरी और माहे को कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस, फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिससे युद्ध का समाप्ति हुई। अब देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें आप लोग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किससे संबंधित है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने। बोला या गाया राम प्रसाद बिस्मिल जी ने है, लेकिन इसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में। लास्ट पॉइंट ये आप सभी के लिए है। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा है?